नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। सौरमंडल के ग्रहों में सिर्फ पृथ्वी ही ऐसा अनूठा ग्रह है जिस पर पानी, हवा और मिट्टी है, यानी कि जो जीवन देने वाला है। लेकिन हमारी धरती क्या अब सचमुच रहने लायक है? बढ़ती आबादी, बेतहाशा औद्योगिकरण और इन सबसे बढ़ता प्रदूषण नई नई चुनौतियां पेश कर रहा है। विकास के नाम पर पृथ्वी और पर्यावरण के दोहन के नतीजे कितने भयावह और घातक हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। लगातार आ रही आपदा से लेकर जो प्रदूषण है, तो मानव वन्य जीव संरक्षण में लगातार बढ़ोतरी इस बात को दिखाती है। तो ऐसे में भी आज का दिन है, पृथ्वी दिवस जब मनाया जाता है, तो ये किस तरह से हमारे लिए नई चिंतन मनन की एक अवसर को लाता है, तो उस पर हम बात करेंगे। तो उससे पहले संक्षेप में पृथ्वी दिवस के बैकग्राउंड को लेकर, वर्ष 1970 से पृथ्वी और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो शुरू किया गया था पृथ्वी दिवस की, इस बार की जो थीम है ग्रह बनाम प्लास्टिक, पारिस्थितिकी और मानव स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक के जो उपयोग को कम से कम करने की जो प्रतिबद्धता है, इस पर यह बताती है। लेकिन पृथ्वी दिवस मुख्य रूप से इस बात की याद दिलाता है कि आने वाले जो सुनहरा कल है या जो गोल्डन फ्यूचर है, उसके लिए पृथ्वी की रक्षा करना कितना जरूरी है। इसके लिए पेड़ पौधे लगाने जरूरी है, साफ हवा उनसे मिलेगी, वन्य जीव जंतु का जो एक पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बनाना बेहतर जरूरी है। पृथ्वी को बचाने के लिए हमारे ऐसे ही एक संजीदगी से काम करने वाले नौजवान शख्सियत है चंदन सिंह नयाल। जंगल हैं, उस तरह के क्षेत्र हैं, वहाँ की धरती है, उनको बचाने के लिए बहुत मुखरता से, बहुत प्रखरता से काम कर रहे हैं। युवा नयाल अभी तक 6000 से अधिक चाल खाल खंतिया पोखर बना चुके हैं। 5 हेक्टेयर क्षेत्र में उन्होंने विविध प्रजाति के, जिसमें बाज है, कुतीस है, देवदार है, खसू है आदि पौधे लगाए हैं। एक जंगल तैयार किया है। 60,000 से अधिक पौधों को वो संरक्षित कर चुके हैं। नदियों पर भी उन्होंने कैचमेंट एरिया को बढ़ाने के लिए, कैचमेंट एरिया को बरकरार रखने से बचाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। गोला नदी हो, चाहे लदिया नदी हो, चूँकि चंपावत जिला और नैनीताल जिला बिल्कुल बॉर्डर में है। तो अभी तक इन कामों के अलावा भी वो एक प्रकार से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ग्रामीणों को कर रहे हैं, युवा पीढ़ी को कर रहे हैं, किशोर अवस्था के बच्चों को कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को कर रहे हैं। तो 500 से अधिक स्कूलों में उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स किए हैं। 120 से अधिक गाँवों में वो ये सब काम करके लोगों को कैसे धरती को बचाया जाए, इन सब के लिए वो निरंतर लगे रहते हैं। तमाम पर्यावरण संरक्षण के काम को लेकर नैनीताल जिले के ओखलकांडा ब्लॉक के रहने वाले चंदन सिंह नयाल को 2024 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला है। ये सम्मान उनके काम को केवल एक काम की कितनी संजीदगी से, कितनी शिद्दत से वो काम करते हैं, ये बताने के लिए है। तो चंदन जी, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे में। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद। आप चंदन जी बताएंगे, जैसे पृथ्वी बचाने के लिए पर्यावरण की हिफाजत तो जरूरी है और आप पर्यावरण संरक्षण के लिए काम भी करते हैं। तो आपने ये काम जी। कब से शुरू किया, कैसे शुरू किया, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, आज सर्वप्रथम पृथ्वी दिवस की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा। जो हमारा कार्य था वो शुरुआत में ऐसा था कि मुझे पर्यावरण के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जो चीजें हम पढ़ते थे वही चीजें थी, लेकिन एक लगाव जरूर था प्रकृति से, धरती से, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है वो शहरों में हुई थी। मैं अपने चाचा जी के साथ जो है शहरों में पढ़ता था। नैनीताल मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर जो है मतलब गाँव छोड़ के जो है बाहर मैंने पढ़ा, हम्म, हल्द्वानी मैंने पढ़ा, फिर लोहाघाट से मैंने जो है हम्म, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया। तो हम्म, मेरी पढ़ाई जो मैं मेरा जीवन रहा वो गाँव से थोड़ा दूर रहा, तो हम्म, थोड़ा-सा लगाव गाँव से रहता है, तो मेरा भी थोड़ा लगाव था। दूसरा फिर ये था कि जब भी जाड़ों की गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो हम लोग गाँव आते थे, तो मैं देखता था कि हमारे चारों तरफ पूरा चीड़ का जंगल है और वो जल रहा था। जलते रहता था, हर साल देखते थे। और हमारा जो घर है वो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में है, बिल्कुल हमारे घेर से जंगल लगता हुआ है। तो घेर को बचाने के लिए गाँव में
हम लोग जो है पापा लोगों के साथ, सभी लोगों के साथ जो है जाते थे और आग बुझाने जाते थे। तो वहाँ से मैं देखता था कि हमारे जो छोटे-छोटे बाँज के हैं, बुराँस के हैं, कद्दू के जो छोटे-छोटे पौधे हैं, वो तक भी जो है इस आग की चपेट में आ जाते थे और जंगल हमारा खाक हो जाता था। तो वहीं से एक प्रेरणा मिली और सोचा कि भई हमारे जो जंगल हैं वो इस प्रकार से जल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो क्यों ना जो है हम लोग अपने आस-पास में पेड़-पौधे लगाएँ। तो वहाँ से एक शुरुआत की और शुरुआत में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ रही इस काम को करने में, क्योंकि पौधे हमारे पास नहीं थे और मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, साथ में जो है अन्य चीज़ें भी चल रही थी। तो जब भी समय मिलता था तो हम इस प्रकार के कार्यों को जो है शुरू करते थे। आपने ये काम कब से शुरू किया? कौन-सा वर्ष रहा होगा? लगभग 2013-14 का 13 के लगभग जो है वो साल था जब मैं वैसे तो उससे पहले भी हम लोग जब भी छुट्टियों में आता था मैं घर तो हम लोग मैं तो 1 आध 2 पौधे 2-4 पौधे ऐसे करके जो है अपने जो घेर-बाड़ के अंदर था उस एरिया में लगाता था। लेकिन 2013-14 के बाद जो है फिर हमने इसको शुरू किया और जो इसको विस्तृत रूप दिया, बड़ा रूप दिया वो 2016-17 के बाद जो है हम लोगों ने इसको बड़ा रूप दिया कि अपने आस-पास में जो है जंगल तैयार करें और उससे पहले 2017 में मैं उत्तराखंड के जितने भी पर्यावरणविद हैं, चाहे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, विश्वेश्वर दत्त शकलानी जी हैं, आपके जो है चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, जगत सिंह चौधरी जंगली जी हैं, अनिल प्रकाश जोशी जी हैं, कल्याण सिंह रावत जी हैं, सज्जानंद भारती जी हैं, इन सब से मैं जो है मिला। क्योंकि जब मैं विश्वेश्वर दत्त शकलानी जी से मिला जिन्हें वृक्ष मानव कहा जाता है, उसके 3-4 महीने बाद वो जो है एक्सपायर हो गए थे और सुंदरलाल बहुगुणा जी से मैं काफ़ी बार मिला और उसके उनसे भी काफ़ी चीज़ें ली और काफ़ी सारे जितने भी पर्यावरणविद उत्तराखंड के अंदर हैं, मैं उन सभी से मिला और उन सभी के कार्यों को देखा। उसके बाद सोचा कि भई जो है हम किस प्रकार से पानी को बचाने का काम कर सकते हैं, पर्यावरण को बचाने का काम कर सकते हैं, किस प्रकार से जंगल तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उन सब से मैंने सीखी। तो आपने जो 6, 7, 8 साल आपको इस काम को मतलब जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से इसमें सामूहिक प्रयास चाहिए। तो इन कामों को करने के लिए जिन क्षेत्रों को आपने चुना, तो किस तरह से आप उस पे काम कर रहे हैं? कितना समय देते हैं? किन-किन लोगों का आपको सहयोग मिलता है? सरकार की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से? और इसमें आपके मतलब जो आर्थिक संसाधन और ह्यूमन मैनपावर चाहिए होती है, वो उसमें आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या-क्या चीज़ें मिल रही हैं और किन-किन चीज़ों को आपको अभी ज़रूरत है? देखिए जो हमने पिछले लगभग 7-8 सालों से 8-10 सालों से जो हम काम कर रहे हैं, उसमें शुरुआत में जो है हम लोगों को बड़ी कठिनाइयाँ हुई पेड़-पौधे लेने के लिए, तो फिर उसके हुँ, बाद मैंने क्या किया कि खुद की एक नर्सरी तैयार कर ली, ताकि जी। जो है हम पौधे खुद तैयार करें, बीज से पौधे तैयार करें और हुँ, उन्हीं पौधों को हम लोग लगाएँ। हुँ, और सोचा कि भई एक जो है मॉडल हम लोग तैयार करते हैं, तो अपने घर के आस-पास में हम लोगों ने 5 से 10 हेक्टेयर का एक एरिया लिया है हुँ, और जिसमें हम लोग पूरा एक जंगल तैयार कर रहे हैं और काफ़ी बड़े उसमें पौधे हो चुके हैं। उसमें बाँज, बुराँस, रयाँच, खरसू फलियाँट जो है इस प्रकार की जो चौड़ी पत्ती की जो प्रजातियाँ हैं वो हमने वहाँ पर लगाई हैं और विभिन्न जो है प्रकार के चाल-खाल, खंतियाँ भी जो है उस एरिया में हम लोगों ने बनाई हैं और जगह-जगह गाँवों में जाकर, स्कूलों में जाकर भी इस प्रकार के कार्य हम लोग करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ हमारी ये रहती है कि हम लोग संरक्षित जगहों पर करते हैं। जी। और जैसा कि आपने आजीविका की बात की तो क्योंकि नौकरी छोड़ने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे बड़ा दिक्कत थी कि भाई आप कैसे करेंगे क्योंकि एक मैंने ये सोचा था कि माइंड में कि हमारे पहाड़ों में लोग खेती करते हैं और हमारे क्षेत्र में खेती बहुत अच्छी होती है, आलू की अच्छी पैदावार होती है, अन्य सब्जियों की अच्छी पैदावार हुँ, होती है और हम उसको हल्द्वानी मार्केट में भी बेचते हैं। तो अच्छा जो है उससे इनकम हो जाती है, तो खेती पर भी हम लोग निर्भर थे और साथ ही मैंने नर्सरी का काम भी हमारा शुरू किया था, तो नर्सरी भी हमारा एक आमदनी का सोर्स था। धीरे-धीरे जो है फिर हम लोग बिना किसी एनजीओ के काम करते हैं और तो युवा आती है हमारे साथ, महिलाएँ हमारे साथ, समूह की महिलाएँ हमारे साथ जुड़ के काम करती हैं क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा कि हम जितना हमसे हो सकता है उस प्रकार का काम करें और अब धीरे-धीरे जो है कुछ सामाजिक संगठन, कुछ संस्थाएँ जो है हमारे साथ मिलके काम करने का प्रयास कर रही हैं। तो अभी लगभग 10 से 12 वन पंचायतों में जो है हम प्लांटेशन और चाल-खाल का काम विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से हम लोग कर रहे हैं। अम, आपके काम की चंपावत के प्रभागीय वन अधिकारी रमेश चंद्र कांडपाल ने भी प्रशंसा की है। वो आपके क्षेत्र में
जो कि वो चंपावत डिवीज़न का पार्ट है, बेशक वो नैनीताल ज़िले का हिस्सा हो, लेकिन वन प्रशासन के वन प्रबंधन की दृष्टि से वो नैनीताल ज़िले के बजाय चंपावत ज़िले का है। तो पृथ्वी को बचाना सरकार और सामाजिक संस्थाओं से लेकर हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। इसके लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, तो एक आप जो क्षेत्र में पौधे लगा रहे हैं, जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा जो जागरूकता का जो आप काम कर रहे हैं, गाँवों में जाकर, स्कूलों में जाके, अलग अलग सार्वजनिक स्थानों में जाके, वो कैसे कर रहे हैं, उसमें क्या अड़चनें आती हैं, किस तरह की मदद आपकी ज़रूरत आपको है? देखिए, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो है आज की जो जनरेशन है, नई जनरेशन जो है वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी जो है ध्यान नहीं देती है और क्योंकि आज की डेट में जो भौतिक जगत की चकाचौंध में पूरा समाज खो चुका है, तो यहाँ पर पर्यावरण प्रति और के लिए ज़रूर लोग बातें करते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए कोई आगे नहीं आता। लेकिन यहाँ पर मेरे गाँव में जगह-जगह जहाँ भी हम लोग काम करते हैं, वहाँ मुझे महिलाओं का बड़ा सहयोग मिलता है, युवा साथियों का बहुत सहयोग मिलता है और वन विभाग भी जो है चंपावत वन प्रभाग का भी जो है काफ़ी सहयोग मिलता है। वो लोग भी ये रहता है कि जहाँ पर भी जो भी कार्य हम लोग करते हैं, तो वहाँ पर उनकी सहभागिता रहती है। तो मैं यही जो है कहना भी चाहूँगा कि भई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य के लिए आगे आएँ और अपने-अपने क्षेत्रों में इस कार्य को करें क्योंकि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, लोग जुड़ेंगे नहीं, लोग जो है अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के कार्य संभव नहीं हो सकते हैं। पृथ्वी को बचाने के लिए जंगल का बचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस समय जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, फायर सीजन चल रहा है, जंगल की आग चारों तरफ फैली हुई है। तो ऐसा क्या उपाय हो सकता है, या छोटे-छोटे उपाय क्या हो सकते हैं जिससे दावाग्नि जो फॉरेस्ट फायर है उसको कंट्रोल किया जा सके, और इससे पूरा इन्वायरमेंट, पूरा हेल्थ सिस्टम, बुजुर्गों से लेके बच्चों का, बीमार लोगों का, सबका प्रभावित हो रहा है, वन संपदा को भी नुकसान हो रहा है। तो क्या तरीके इजाद करने चाहिए? देखिए अगर हम लंबे समय की सोचते हैं तो जिस प्रकार से हम लोग लगातार जंगलों में चीड़ के जंगलों के बीच चाल-खाल, खंतियाँ, पोखर हम लोग बना रहे हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि बरसातों में उनमें पानी भरता है, उसके बाद उनमें नमी बनी रहती है और आसानी से उनके आस-पास घास भी जम जाती है। तो गर्मियों में जो है उन चाल-खालों के आस-पास घास जमी रहती है, जिस कारण जो है अगर आग भी लगती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेज़ी से नहीं जा पाती। इस प्रकार के कार्य हम लोग कर सकते हैं। जन जागरूकताएँ हम लोग कर सकते हैं और मैं तो यही मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आग का जो घटनाएँ हैं वो मानव जनित ही होती हैं क्योंकि अचानक से कई कई बहुत कम ऐसा होता है कि अपने आप आग लग जाती है। तो मानव जनित होती है तो मनुष्य को ये सोचना पड़ेगा कि भई हमारे जंगल जल रहे हैं, लोगों को समझना पड़ेगा। अभी मैं पिछले कुछ समय से जब से हम लोग यहाँ पर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हमारे वहाँ की घटनाएँ बहुत कम हो चुकी हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर सक्रिय रूप से जंगलों में रहते हैं, जंगलों में जाते हैं और बहुत सारे लोगों को हमने जागरूक किया है। तो इस एरिया में जो है अगर आग लगती भी है तो बहुत सारे युवाएँ, महिलाएँ आके जो है उसको बुझा भी देती हैं। काफ़ी समय से आग नहीं भी लगी, जो कि पूरा चीड़ का जंगल है। तो ये जो है रहता है कि हम लोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ें, वन विभाग से भी मैं बार-बार कहता हूँ कि आप लोग जो है जन सहभागिता को आगे बढ़ाएँ, जितना हो सकता है फायर सीज़न से पहले जो है लोगों में जो है जागरूकता बढ़ाएँ, गाँव-गाँव जाएँ और गाँव के लोगों को जो है आग बुझाने के जो यंत्र हैं, वो रेग है, हेलमेट है, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाएँ ताकि जो है गाँव के लोगों को भी लगे कि भई ये हमारा जंगल है और हमें बुझाने के लिए इस प्रकार के उपकरण दिए गए हैं, तो वो लोग भी इसमें जो है आगे आएँगे। तो बहुत धन्यवाद नयाल साहब आपका। तो आपका जो क्षेत्र है, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, चीड़ के जंगल होते हुए वन संपदा को बचाने के लिए आग ना लगे, उसके लिए जिस तरह से होमवर्क है, म जंगल मतलब धरती में नमी रहे, उसके लिए जो आप तालाब बन रहे हैं, पोखर बन रहे हैं, चाल-खाल बन रहे हैं, तो ये आपका एक बेहतरीन काम है, और ये पूरे पर्यावरण को, उस क्षेत्र की आबो-हवा को बरकरार रखते हुए, बचाए रखते हुए लोगों को प्रेरित कर रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आप वाटरमैन, एनवायरनमेंट मैन के रूप में जो भूमिका निभा रहे हैं, आपके काम को देखकर, आपके काम से सीख लेते हुए दूसरे लोग भी, युवा भी आगे आएँगे, जो हमें जिस तरह से सेव एनवायरनमेंट जब तक नहीं होगा तो सेव अर्थ नहीं होगी, और सेव अर्थ नहीं होगी तो सेव लाइफ नहीं होगी। धरती को बचाने के लिए
पर्यावरण का बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण को बचाने के लिए जल और जंगल दोनों को संरक्षित करना ज़रूरी है। तभी इंसान की लाइफ सेव होगी और जो जटिलताएं आ रही हैं पर्यावरण में, धरती में, वो दूर होगी। बहुत धन्यवाद नयाल जी आपका।